एक मिनट रुकिए सर। आपका पास? वो दरअसल मेरे पास नहीं है, मैं बस देखने चला आया। नहीं, सीट खाली बस कीजिए। कुछ ही देर के लिए, उसके बाद मेरा बेटा आएगा तो मैं चला जाऊंगा। उठिए उठिए, यहाँ बैठने की आपकी औकात नहीं है, यहाँ सीनियर बैठेंगे। मालिक उन्हें खाना देगा, तब तक वो चुपचाप आदर के साथ बैठे रहेंगे। ये फोटो एक गांव के किसान की है जो दिन भर खेतों में हल चलाता है और अपने खून पसीने से खेतों को सींचता है। उसके बाद जब खेतों में हरियाली आती है तो वो सुनहरा पल उसके लिए त्योहार की तरह होता है। फोटोग्राफर ने इस पल को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर किया है। आजा, देखो कितने अच्छे। अब अगली फोटो। ये फोटो उस फाइटर को दर्शाता है जो हम सब के अंदर है, जो जिंदा रहने कितनी अच्छी के लिए फोटो हर है ना? खतरे से लड़ने को तैयार है। फोटोग्राफर ने कमाल कर दिया है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के शाम के चीफ गेस्ट केवी रघुनाथ सर। सो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। हाय, थैंक यू। वेलकम सर। द स्टेज इज योर्स। तो हम कैमरे से क्लिक करते हैं और एक फोटो बन जाती है, लेकिन क्या पता कि कब एक सिंपल सी दिखने वाली फोटो महान फोटो बन जाए। यकीन मानिए, एक अच्छी फोटो आपसे बातें करती है, वो सब कुछ आपके सामने खुद बयां करती है। वो हमारी परंपराओं को पेश करती है, उसकी याद दिलाती है। संस्कृति की महानता और नेचर की खूबसूरती सिर्फ एक फोटो के जरिए हमारे दिल में उतर जाती है। एक फोटो में आपके बीते पलों को जिंदा करने की ताकत होती है, उसमें कहानी छिपी होती है, उसके जरिए आप अपनी जिंदगी की खुशबू का एहसास कर सकते हैं। ऐसी कमाल की चीज होती है फोटो। तो हमने ऐसी ही एक फोटो को चुना है। तो चलिए देखते हैं फोटो ऑफ द ईयर 2018। ये तो मेरी खींची हुई फोटो है। ये यहाँ किसने भेजी? तुमने? तो ये जो फोटो है दिखने में तो एक आम फोटो है, पर इसमें एक कहानी है, इसमें जिंदगी है। बाप बेटे की जिम्मेदारी को पेश करती है ये फोटो। जब बेटा छोटा होता है तब गिरता संभलता है, चल नहीं पाता। उसका पिता उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। फिर जब बाप बूढ़ा होता है तब उसका वही लायक बेटा उसका सहारा बनता है। जिस महान फोटोग्राफर ने ये फोटो ली थी, अब उसे बुलाते हैं द बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018, मिस्टर के श्रीधर राव। आज मैं पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल हम दोनों ही हमेशा एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते थे। वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहा करता था। वो नंबर 1 तो मैं नंबर 2, लेकिन आगे रहकर भी उसे कभी घमंड नहीं हुआ। हर बार ऐसा ही होता, कभी पहला इनाम मेरे नाम होता तो कभी इनके नाम होता। मुझे पता नहीं किस वजह से कुछ दिनों बाद इन्होंने फोटोग्राफी छोड़ दी, लेकिन मैं मानता हूं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं या जो कुछ भी हूं, सिर्फ इन्हीं की वजह से हूं। वो महान श्रीधर राव एक आम आदमी की तरह गलियों में कहीं गुम हो गया, पर आखिरकार वो हमारे बीच लौट आए हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि जीतने के लिए दिल जरूरी होता है, उम्र नहीं। यू आर द विनर। कम ऑन, अवार्ड इज वेटिंग फॉर यू। I'm proud of you, Dad. आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी सर, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ। थैंक यू। आइए आइए प्लीज। I'm so happy. Congratulations. Thank you.
few words. अरे मैंने स्टेज पर आपको कभी कहना कुछ पड़ेगा. बोला. ये लीजिए. न, नमस्ते. फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा हूं. कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. जब मैं छोटा था तो मां गुजर गई. उनकी यादों के लिए उनकी फोटो भी नहीं थी मेरे पास. एक भी फोटो नहीं. तब पहली बार मेरे अंदर फोटोग्राफी का शौक जागा. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इससे अपना करियर बनाऊं, किसी महान फोटोग्राफर की तरह. फोटोग्राफी की दुनिया का चमकता तारा बनूं. दुनिया की हर खूबसूरती कैमरे में कैद करूं. जो मेरी आंखों ने देखा है उसे आपके दिलों तक पहुंचा सकूं. लेकिन जिंदगी ने यह सब छीन लिया और मुझे फैक्ट्री का मामूली मैकेनिक बना दिया. मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए. इस सब के बावजूद अगर आज मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो रहा है, मुझे यह अवार्ड मिल रहा है, तो सिर्फ मेरे बेटे की बदौलत. अरे श्रीधर सुन ना. क्या यार? हमें स्टील कंपनी में जॉब मिल गई है. ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर. इस हफ्ते ज्वाइन करना है. मुबारक हो भाई. भगवान का शुक्र है, अब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी. अच्छी तनख्वाह, कंपनी से घर मिलेगा, हाँ. हर साल बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट. जिंदगी में और क्या अरे चाहिए? सुन सुन सुन, मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा यार. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. क्या बात कर रहा है यार? एक मिनट रुक. ये देख, नेशनल जियोग्राफिक. मैंने ना कुछ फोटो भेजे थे जो उन्हें बहुत पसंद आए. उन्होंने लेटर भेजा है, मुझे उनके साथ जाकर काम करना है. 4 दिन में दिल्ली पहुंचना है. सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी इतनी जल्दी बड़ी सैलरी तो नहीं देंगे वो. पहले साल फ्रीलांसर के तौर पर काम करना पड़ेगा, फिर परमानेंट कर देंगे. उसके बाद कोई टेंशन नहीं. तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिली है, उसे छोड़कर तुम वहाँ गधा मजदूरी करोगे? हे भास्कर, जो काम पसंद हो उसे करने के लिए अगर हमें पैसे ना भी मिले तो ज्यादा गम नहीं होता यार. तेरी बात तो सही है, पर जरा अपने घर की कंडीशन भी तो देख. अगर तू वहाँ बिना सैलरी के काम करेगा तो यहाँ भाभी, तेरा बेटा. उन्हें जाने दीजिए भाई साहब. फोटोग्राफी में इनकी जान बसती है. ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे. आप तैयारी कीजिए. 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा. गांव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे. और फिर परिवार वाले भी तो हैं. अगर हमें कभी कोई तकलीफ होगी तो हम उन लोगों से मदद ले लेंगे. तो कब निकल रहा है तू दिल्ली? इसी शुक्रवार को. बेफिक्र होके जा, इनकी देखभाल के लिए मैं हूँ यहाँ. थैंक यू यार, थैंक यू. अब मैं सब कुछ भुलाकर अपने परिवार के लिए जीऊंगा. उनके लिए मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशों का गला तक घोट सकता हूँ. अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ. मैं आज से फोटोग्राफी छोड़ दूंगा. अपने इन ख्वाहिशों को छोड़ दूंगा जो मुझे अपने परिवार से दूर ले जा रही है. ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिनमें अपनों की तकलीफें छिपी हो. मैं उनके साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा. उनकी खुशियों को देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा. ये मेरा आखिरी फैसला है. आखिरकार श्रीधर राव जिंदगी से हार मानकर फैक्ट्री में एक मामूली मैकेनिक बन जाता है. क्या कर रही हो? दुखता है. हिल क्यों रहा है? बाल बनाने दे. करो ना. क्यों बाल की घास ए, निकाल रही क्या हुआ हो बेटा? माँ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना डैडी, क्या माँ देखूं? मुझे चंपक लाल बना रही है. अब स्कूल में मुझ पर सब लोग हंसेंगे. अच्छा। बकवास बंद कर. पढ़ाई करने जाता है अरे, कि हीरो इसे अपने बाल खुद बनाने दो ना. लो बेटा बना. हाँ. अरे मेरा बच्चा, मेरा शेर. कबड्डी 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 कबड्डी. आउट. परेशान हो गई हूँ. स्कूल के बाद आवारा लड़कों के साथ खेलने चला जाता है. छोड़ूंगी नहीं इसे. अरे क्या हुआ? क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं, ये लड़का घर पे टिकता ही नहीं है. देखो फिर रोड पे खेलने चला गया. आज इसकी टांगे तोड़ दूंगी. रुको 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 रुको. ये लो पकड़ो इसको. मैं कान पकड़ के लाता हूँ उससे. कबड्डी 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 कबड्डी. डैडी 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 डैडी. कबड्डी 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 कबड्डी. अरे मेरी नाक मत कटवाना. मुझे तेरे बाप की कसम. मौका मिला है, मार दे चौका. आराम से बेटा.
डैडी मैं जीत गया। अरे क्या लाइन पे पहुंचे। बहुत अच्छा खेले। ए हाँ रवि, साइकिल तो झकास है यार। भंगार में से लिया? भंगार से नहीं, दुकान से लिया। प्लीज रवि, मुझे एक राउंड देना चलाने को, प्लीज। नहीं रे भाई, टायर घिस जाएगा और पापा ने मना किया है। प्लीज रवि, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, पापा को पता चला तो मेरी बैंड बजा देंगे। ए रवि रुक जा। सरप्राइज। मेरे लिए नई साइकिल। थैंक यू डैडी। ए राम, उठो 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 उठो, 4 बज चुके हैं, पढ़ाई नहीं करनी है? ए, अभी भी सो रहे हो? ये लो दूध पी लो। हाँ चलो पी लो। हाँ पापा मैं जा रहा हूँ। अच्छा ध्यान से लिखना। मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है। पेपर बहुत टफ था यार, लगता है फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे तो लगता है मुझे अंडा ही मिलेगा। अरे बेटा कैसा रहा पेपर? ये बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत टफ था। अरे नहीं पापा, पेपर तो बहुत इजी था। ये हुई ना बात। आजा बेटा आजा, बहुत बढ़िया। चल